हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के लिए मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस सीरीज का दूसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने मैथ्स का एक और वीडियो अपलोड कर रखा है। आपने अगर अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हो। साथ ही दोस्तों, जितने भी क्वेश्चंस मैं अभी आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, इन सारे क्वेश्चंस का मैंने क्यूज तैयार करके वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। तो पहले आपको पूरा लेक्चर देखना है, सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को समझ लेना है और फिर उसके बाद प्रैक्टिस के लिए आप उस क्यूज को अटेम्प्ट करना और फिर देखना कि आपसे वो उनमें कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। दोस्तों, क्यूज अटेम्प्ट करने का डायरेक्ट लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रीवियस ईयर के पेपर भी मिल जाएंगे, तो उसे भी वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। और साथ में दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो और इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि यूपी पुलिस से रिलेटेड जितने भी मैं वीडियोज अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति 480 रुपये में 2 घड़ियां खरीदता है। यदि वह एक घड़ी को 15% की हानि पर और दूसरे को 19% की लाभ पर बेच देता है, उसके पश्चात उसे ज्ञात होता है कि उसने दोनों घड़ियां एक सामान्य मूल्य पर बेचा है, तो दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कॉस्ट प्राइस आपको फाइंड करना है कि दोनों घड़ी कितने कितने रुपए में खरीदी गई थी। अगर दोनों को मिलाकर टोटल 480 रुपये पे किया गया था खरीदने के लिए और पहले को 15% की हानि पर और दूसरे को 19% की लाभ पर बेच दिया गया, जिससे कि सेलिंग प्राइस इक्वल हो जा रहा है, तो कैसे निकालेंगे दोस्तों। मान लो कि पहले घड़ी का कॉस्ट प्राइस है 100 रुपया, तो दूसरे घड़ी का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 480 रुपये। दोनों घड़ियों का दाम है, एक का 100 है तो दूसरे का 480 माइनस 100 हो जाएगा। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब इसके बाद देखो कि पहली घड़ी को 15% की हानि पर बेचता है, यानी कि पहली घड़ी जो हमारी है X, उसे हम कितने पर बेच रहे हैं 85% पर। 15% हानि कहने का मतलब क्या है, 100 में से 15 घटा दो। और दूसरी जो घड़ी हमारी है उसे हमने 19% लाभ पर बेचा है, यानी कि यह 119% पर बेचा गया है। यहाँ तक क्लियर है सभी को। और इन दोनों का जो कॉस्ट प्राइस है ना वो इक्वल है, यानी कि हम दोनों के बीच में यहाँ पर इक्वल का साइन लगा देंगे। और अब अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो 100 से 100 कैंसिल हो गया एक बार में। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, आपका 119 इधर आ जाएगा और 480 माइनस एक्स यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल लेना, आपका आंसर चला आएगा। फिलहाल मैं आपका सॉल्यूशन फ़ोन पर करवा रहा हूँ, इस वजह से पूरा सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूँ तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी 0.27। तो मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया, जल्दी से आप उसे सॉल्व करो और फिर देखो कि आपका आंसर इतना आता है या फिर नहीं आ रहा। चलिए आगे बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 20 वर्षों में उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की केवल दुगनी होती है, तो उन दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखो दोस्तों क्या कहा गया कि फादर का जो एज है ना उसके सन के एज का 4 टाइम्स है, यानी कि 4 गुना है। और 20 वर्षों में जो फादर है उनकी आयु जो है वो उनके पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी, यानी कि डबल हो जाएगी। तो आपको बताना है कि उन दोनों की एज भी वर्तमान में कितने साल की है। तो देखिए, इसे आप 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हो। पहला तरीका है x एंड y मान के आपको 2 इक्वेशन बनाना होगा, लेकिन वो प्रोसेस काफ़ी लेंदी हो जाएगा। और जब भी इस तरह के बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन हो ना, तो आपको क्या करना होता है कि डायरेक्ट आप ऑप्शन को पिकअप कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगर हम स्टार्ट करें फर्स्ट ऑप्शन से ही, तो देखो फादर्स की आयु 40 साल यहाँ पर है आंसर में दिया हुआ, और सन की आयु कितनी है 10 साल है। क्वेश्चन में क्या कहा गया कि सन की आयु से 4 गुना ज़्यादा है फादर्स की आयु, वो तो बिल्कुल हमारा पहला कंडीशन मैच कर जा रहा है। दूसरा कंडीशन क्या इसमें है कि 20 वर्ष बाद, यानी कि 20 वर्ष बाद सन की आयु क्या हो जाएगी 30 साल हो जाएगी। और अगर इधर हम देखें फादर्स की आयु, तो 20 वर्ष बाद क्या हो जाएगी 60 साल हो जाएगा। तो उसके पुत्र की आयु की केवल दुगनी रह जाएगी। देखो पुत्र की आयु 30 साल है और फादर्स का एज कितना हो गया 60 साल हो गया है। यानी कि यहाँ पर दोस्तों अगर दोनों हमारे स्टेटमेंट को, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए अगर सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन्स कि यही इसका करेक्ट आंसर है। वही देखो, अगर आप ऑप्शन बी को लेकर चलते तो फादर्स का एज 36 साल, सन का एज 9 साल, 4 गुना तो है, यानी कि पहला कंडीशन तो हमारा मैच कर गया। लेकिन दूसरा कंडीशन भी मैच करता है क्या, तो देखो 20 + 9 29 साल हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 30 20 56 साल। इसका दोगुना नहीं आता है, यानी कि इस तरह से आपका बी, सी और डी ये तीनों इक्वेशन आपका सेटिस्फाई नहीं करेगा, केवल ए सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। वही दोस्तों, अगर आपको ऑप्शन नहीं दिया हुआ रहता या फिर ऑप्शन थोड़ा हार्ड रहता तो कैसे बनाना था,
तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है कि फादर्स का एज आपको मान लेना होता, सन का एज x, फादर्स का एज 4y, ठीक है। और इस तरह से आपको 2 इक्वेशन बनाना होता, तब आपका क्वेश्चन जाके सॉल्व होता। चलिए अब आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, x और y 2 पाइप क्रमशः 24 एवं 32 घंटे में एक टैंक को भर सकती हैं। यदि दोनों एक साथ खुले हों तो पहले पाइप को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए जिससे टैंक भरने में केवल 16 घंटे ही लगें। यहाँ पर दोस्तों 2 पाइप है, एक पाइप टैंक को 24 घंटे में भर रहा है, दूसरा पाइप टैंक को 32 घंटे में भर रहा है। अगर हम दोनों टैंक को एक साथ स्टार्ट करते हैं तो कितने समय बाद पाइप ए को बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी पूर्ण रूप से 16 घंटे में भर जाए। तो इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले टैंक की कैपेसिटी फाइंड करेंगे, इसके बाद दोनों टैप यानी कि दोनों पाइप की कैपेसिटी फाइंड करेंगे, यानी कि वो 1 घंटे में कितने यूनिट पानी डालते हैं। तो देखिए टैंक की कैपेसिटी जब भी फाइंड करनी होती है तो जो भी यहाँ पर आपकी पाइप की कैपेसिटी है दोनों का एलसीएम ले लो। 24 और 32 का अगर आप एलसीएम निकालोगे तो आपको मिलेगा कितना, 96। यानी कि दोस्तों उस टैंक में टोटल 96 यूनिट पानी आ सकता है, यह आपकी टैंक की कैपेसिटी है। अब अगर आपका पहला पाइप जो है उस टैंक को 24 घंटे में भर देता है, यानी कि वो हर घंटे 4 यूनिट पानी इसमें डाल रहा है, तभी ना 24 घंटे में उसने 96 यूनिट पानी दिया। इसी तरह से आपका जो पाइप बी है वो 32 घंटे में टैंक को भरता है, यानी कि प्रत्येक घंटे उसने कितना पानी दिया, 3 यूनिट पानी दिया है। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि कुछ समय बाद हमें पाइप ए को बंद कर देना है और पाइप बी को लास्ट तक ओपन रखना है जिससे कि 16 घंटे में आपका टैंक फुल हो जाए। अगर हम पाइप बी को 16 घंटे तक कंटिन्यू ऑन रखेंगे तो कितना यूनिट पानी जाएगा टंकी में, 16 गुना 3 48, यानी कि दोस्तों आपका आधा टंकी तो है वो आपका पाइप बी भर देगा, यानी कि बचा हुआ जो टंकी की कैपेसिटी है उसे हमें पाइप ए के द्वारा भरना है। तो बचा हुआ कितना रह गया, 48 अगर भर चुका है तो 48 और भरेगा, और इस 48 को भर कौन रहा है, 4 यूनिट वाला पाइप। यानी कि अगर यह 1 घंटे में 4 यूनिट भर रहा है तो इसे 48 यूनिट भरने के लिए कितना टाइम लगना चाहिए, 12 घंटे लगना चाहिए। दैट मीन्स कि दोस्तों पहले 12 घंटे के बाद हमें पाइप ए को बंद कर देना है ताकि आगे आने वाले 4 घंटों के अंदर यानी कि टोटल 16 घंटे में आपका टैंक पूर्ण रूप से भर जाए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों एक क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था, अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करना और फिर से ध्यान से देखना, सारी चीज़ें मैंने बिल्कुल क्लियर वे में यहाँ पर एक्सप्लेन की है। आगे बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। समान जन्म तिथि वाले 7 बच्चों का जन्म 7 क्रमिक वर्षों में हुआ था। सबसे बड़े 3 बच्चों की आयु का योग 63 वर्ष है, सबसे छोटे 3 बच्चों की आयु का योग कितने वर्ष का होगा। 7 बच्चे हैं जिनका जन्म हुआ है 7 सालों में, लगातार हर एक साल होते हुआ आया है, और उनमें से जो सबसे 3 बड़े बच्चे हैं उनकी आयु का योग है 63 वर्ष। तो आपको बताना था कि सबसे छोटे 3 बच्चों का आयु का योग क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर भी हम बिल्कुल डायरेक्ट ऑप्शन के थ्रू सॉल्व कर देंगे। कैसे करेंगे वो देखो, सबसे पहले तो देखो कि सबसे बड़ी जो भी 3 बच्चे हैं ना उनकी आयु का योग 63 वर्ष है। तो आपको एक ऐसा नंबर फाइंड कर लेना होगा ना 3 कंटिन्यू जिसका सम 63 आना चाहिए। अगर हम 20 को लेकर चलते हैं तो देखो 20 को अगर हम 3 बार ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलता है, 60 मिलता है ना, और बचा हुआ कितना रहेगा, यहाँ पर 63 लाना है, यानी कि 3 यूनिट हमें और चाहिए। तो अगर हम पहला नंबर 20 मान लें, दूसरा नंबर 21 मान लें और तीसरा नंबर 22 मान लें, अब इन तीनों का सम आप निकाल कर देखो, इन तीनों का सम आपको मिल जाएगा 63। यानी कि दोस्तों लास्ट के जो 3 बच्चे थे ना उनकी आयु तो हमने पता कर ली, अब शुरू के 3 बच्चों की आयु पता करनी है, और टोटल बच्चे कितने यहाँ पर हैं, 7 बच्चे हैं। तो लास्ट के 3 बच्चे की आयु इतनी हो गई, एक मिडिल वाला जो बच्चा है उसका आयु 19 हो गया। इसके पहले का जो भी बच्चा बचा हुआ रह जाएगा, यानी कि 16 साल का, 17 साल का और 18 साल का, उसी का आयु का एज हमें पूछा गया है। तो इसका आयु का एज निकाल लीजिए, 51 साल आ जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। धारा के विपरीत 75 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए नाविक को 12 घंटे का समय लगता है, जबकि धारा की दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में केवल उसे 7.5 घंटे का समय लगता है। तो बताइए कि धारा की गति कितनी है, यानी कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या है। तो देखिए सबसे पहले तो 975 किलोमीटर की दूरी तय करता है और कितने स्पीड में, तो 12 घंटे का टाइम लेता है। अगर हम इसे यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं तो आपको मिलेगा 6.25 किलोमीटर पर आवर।
ये उस नौ का क्या था, धारा के विपरीत में गति थी। अब अगर वह धारा की दिशा में गति करता है तो कितना टाइम लेगा, 75 किलोमीटर ट्रेवल करने में 7.5 घंटे का, यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो धारा की गति में चलता है। तो दोस्तों हमें डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम दोनों मिल चुका है, पता करना है कि स्ट्रीम का स्पीड क्या है। तो जब भी आपका डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दिया हुआ हो और आपको स्ट्रीम यानी कि धारा की गति पता करनी हो तो आपको क्या करना है, दोनों ही स्पीड को माइनस करना है और 2 से डिवाइड कर देना होता है। तो अगर आप 10 में से 6.25 को माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 3.75 और डिवाइडेड बाई 2। इसे जब आप यहाँ पर सॉल्व करोगे यानी कि शून्य हटाकर नीचे डबल शून्य बैठा दो तो आपका आंसर आएगा 1.875 किलोमीटर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 1000 की धनराशि को तारा, तमन्ना और टीना के बीच में 4:5:6 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। तारा और टीना की राशियों के बीच का अंतर क्या होगा आपको बताना था। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर तीनों का रेशियो क्या है, 4:5:6। तो इसे हम ऐड कर लेते हैं, 6 4 10 5 15 15। एक्स का वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1000 दिया हुआ है तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 1000/15। ठीक है, यहाँ से हमने पता कर लिया हमें एक्स का वैल्यू 1000/15। हमसे पूछा गया किसका, तारा और टीना का। तो तारा का रेशियो क्या था, तारा का रेशियो 4 से था तो यहाँ से हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसे हम लिखेंगे 1000/15 गुना। टीना का रेशियो क्या है, टीना का रेशियो है आपका 6 तो हम यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अगर आप इन दोनों को यहाँ पर सॉल्व करके माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 133.33, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सो गाइज फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल पर डाउनलोड कर लेना। साथ ही दोस्तों जो मैंने मैथ्स क्यूज अपलोड किया है इन सारे क्वेश्चंस का, उसे आप एक बार जरूर सॉल्व करें। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जितने भी क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर बताया है वो सारे के सारे आपके रिवाइज हो जाएंगे और आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें।